एपिसोड 7 के स्टार्ट में हमें इन्हें इन 3 लोगों की ओर दिखाया जाता है। एंड इनमें से एक पास किताब होता है वीओएच, उस किताब को खोलता, उस किताब में एक आँख दिखता है। एंड तभी ऊपर से बिजली खड़ी ढिठकने लगती है। सीन चेंज होता है, हम योकी को देखते हैं। ये सिसिलिया के घर से वापस आ रहा होता है और काफ़ी उदास होता। आज सिसिलिया बिज़ी होती है। तभी ये क्लेमन से मिलता है और उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये बताता है, मैं अपनी वाइफ़ के लिए वेडिंग एनिवर्सरी के दिन कोई गिफ्ट नहीं खरीदा था, इसीलिए मैं ना उसके लिए कोई गिफ्ट ढूँढ रहा हूँ। तो योकी क्लेमन की हेल्प करता है और उसे अच्छा गिफ्ट ढूँढ कर देता है। एंड तभी योकी को एक बढ़िया ड्रेस और हेलमेट दिखाता है, तो ये उसे खरीद लेता है और ट्राई करके देखता है। क्लेमन भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। फिर योकी क्लेमन को बोलता है, मैं नए इस आउटफिट में क्वेस्ट करूँगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्लेमन और योकी एडवेंचर्स गिल्ड चले जाते हैं। डेस्क पर जो लेडी होती है, क्लेमन से कहती है, ये बंदा कौन, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो क्लेमन कहता है, ये मेरा पुराना दोस्त है, इससे कुछ क्वेस्ट है। दो तो ये लड़की कहती है 4 ए रैंक के क्वेस्ट है। तो योकी कहता है, मैं सारे क्वेस्ट लूँगा। फिर ये लड़की कहती है, थिक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो योकी अपना नाम ब्लैक थंडर मैजिक स्वॉर्ड्समैन बताता है। क्लेमैन कहता है, तुमने सुना, अब जल्दी से उसका नाम साइन करो। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं योकी ना एक बहुत बड़े ड्रैगन को हराकर 3 क्वेस्ट पूरा कर देता है। एंड इसका एक आखिरी क्वेस्ट बचा होता है, जो कि इस लेडी डीएचकी को पकड़ डसना होता है, जो कि एक चोर है। एंड फिर हम रात में हम इसी लेडी डीएचकी को देखते हैं, ये अपना किताब निकल कर उसमें से मैजिक का यूज़ करती है और सभी लोगों को सुला देती है। इसके साथ 2 और भी लोग होते हैं। एंड ये कहती है, हमारा टारगेट बिल्डिंग के अंदर है, और ये तीनों अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है, तो ये लोग ना उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, जितना भी माल तुम्हारे पास है सब हमें दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। एंड ये लोग बात कर ही रहे होते हैं दरिया कि तभी ऊपर से योकी वहाँ आ जाता है। ये और बोलता है, आखिर तुम मिल गए, फैंटम थीफ एनवी में तुम लोग को यहाँ से ले जाने आया हूँ। और पार ये 2 लोग योकी पे अटैक करते हैं, लेकिन योकी इन तीनों को अच्छे से निपटा देता। ए और फिर ये बूढ़ा आदमी योकी को थैंक्स कहता है। अब हम टाउन में वैलेंटाइन चॉकलेट को डिलीवर कर पाएंगे। वो भी को विश्वास नहीं होता है कि इस वर्ल्ड में भी सभी लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। एंड तभी वहाँ पर ना रेवंडुक और बाकी के लोग आ जाते हैं। इरेने कहती है, तुम कौन हो, क्या ये सब तुमने किया है? तो वो भी कहता, नहीं, ये सब ना बैंडिट्स थे जो चॉकलेट को बर्बाद करने आए थे, और मैं ब्लैक थंडर मैजिक स्वॉर्डमैन हूँ। ये सुनकर तो ड्यूक और रेवन समझ जाते वो योकी हैं, ये काम योकी ने किया है। पर इसके बारे में ये लोग किसी को कुछ नहीं बताते। योकी भी वहाँ से गायब हो जाता है। तो ड्यूक कहता है, फैंटम गैंग को तुम सब लेकर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और फिर ड्यूक बोलता है, कैप्टन, मुझे पाटा है आप यहाँ हो और मुझे नहीं पता, वो मैजिक स्वर्ड्समैन कब से कर रहे हो, आप अपने सेंस में वापस आ जाना चाहिए है और एक बार अपना चेहरा आईना में देख लेना चाहिए। तो योकी कहता है, इसमें कौन सी बुरी बात है, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। और फिर यह अपना चेहरा आईना में देखता है। वेल योकी समझ जाता है कि मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं योकी ने पूरा क्वेस्ट करने के बाद क्लेमन उसे पैसे दे देता है। योकी पूछता है, लेकिन फैंटम एनवी गैंग है कौन? तो क्लेमन बताता है कि वह लोग बी रैंक के एडवेंचर्स थे, उन्हें डंजन में एक किताब मिला। उसके बाद वो लोग पागल हो गए, कोको और चॉकलेट चुराने लगे और वैलेंटाइंस डेज को स्मैश करने चाहते थे। सीन शिफ्ट होता है, हम ना सिसिलिया, मिकाना और बाकी लोग को देखते हैं जो वैलेंटाइंस डे के लिए चॉकलेट बना रहे होते हैं। मिकाना कहती है, तुम इतने सारे चॉकलेट किसके लिए बनाया है? तो ये कहती है, मैं ना ये सब चॉकलेट ऑर्फन के और लोगों को दूंगी। तो मिकाना कहती है, क्या तुम पागल हो? वैलेंटाइंस डे में तुम्हें चॉकलेट उसे देना चाहिए जो तुम्हारे लिए स्पेशल हो। लेकिन सिसिलिया कुछ भी नहीं कहती है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, अपना योकी सोकर उठ चुका होता है और कहता है, आज वैलेंटाइंस डे है, और सिसिलिया से चॉकलेट मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये अपने डोर ओपन करता है, वहाँ पर ना टील आई होती है, गरगोयल को चॉकलेट देने हैं। तो यह देखने के बाद योकी का दिमाग खराब हो जाता है। फिर ये क्लेमैन के पास जाता है और क्लेमैन को भी सोफिया ने चॉकलेट दिया होता और उसका चॉकलेट भी ऐसी काफ़ी चमक रहा होता है। तो क्लेमैन उसका टेस्ट लेता और कहता है, मेरी वाइफ सबसे बेस्ट है। फिर यह योकी को बोलता है, मैं तुम्हें इसमें से कोई भी चॉकलेट नहीं दूंगा। ये सुनकर योकी कहता है, मुझे तुम्हारे चॉकलेट नहीं चाहिए। ए और वहाँ ऐसे ही भाग जाता और फिर यह ड्यूक के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर आयरीन आ जाती है और ड्यूक को चॉकलेट देती है। ये देखकर योकी भी वहाँ से भाग जाता है और रेवन के पास जाता है। एंड ये देखता है कि हैप्पीनेस ना रेवन को चॉकलेट दे रही होती है। सब देखने के बाद योगी उदास हो जाता है, मतलब सबको चॉकलेट मिल रहा है, सिर्फ मुझे अब तक नहीं मिला। फिर हम युगा और मिकाना को देखते हैं। एंड मिकाना युगा को भी चॉकलेट दे रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फाइनली योकी सिसिलिया के घर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर सिलिया बताती है कि सिसिलिया बाहर टाउन में गई है और सिलिया ने भी सीक को चॉकलेट दिया होता है, वो योकी को भी देने लगती है। योकी भी चॉकलेट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी टुके आता है और कहता है, फैंटम गैंग ना जेल से भग गए। सीन चेंज होता है, हम सिसिलिया को देखते हैं जो गरीब लोगों और बच्चों को चॉकलेट दे रही होती है। तभी हम इन फैंटम गैंग को देखते हैं जो सारे चॉकलेट को चुराने लगते हैं और वैलेंटाइंस डे को बर्बाद कर रहे होते हैं। तभी योकी वहाँ आ जाता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। हम देखते हैं ये तीनों योकी पर अटैक कर देता है, लेकिन अपना योकी इनकी वाट लगा देता और इन्हें हरा देता है। लेकिन ये LDDDH की जो है अपना किताब का यूज़ करके योकी को नीचे गिरा देती है और सारे चॉकलेट की वो चुरा रही होती है। सिसिलिया का भी चॉकलेट ले लिया होता है। तो योकी से बर्दाश्त नहीं होता है और ये ना उसकी किताब को जला देता है, जिसे गोलेम पिघलने लगता है। फिर ये लड़ी डिच की बताती है कि जब वो छोटी थी तब कोई भी मेरा चॉकलेट नहीं लेता था, इसीलिए इसने ये सब किया। ये नहीं चाहती थी किसी को भी चॉकलेट मिले। लेकिन तभी युगा कहता है, ऐसी बात नहीं है, प्यार से दी गई कोई भी चॉकलेट ना तुम्हें खुश कर देगी। ये सुनकर वो लाइट डिच की
ब्लश हो जाती है। फिर योगी कहता है, इसी वजह से मैं तुम जैसे लोगों से नफरत करता हूँ। और वहाँ पर सिसिलिया आ जाती है और कहती है, तुमने अच्छा काम किया, यूर उसे चॉकलेट देती है। अपना योकी काफ़ी खुश होता है, उसे फाइनली सिसिलिया से चॉकलेट मिल गया होता है, जिसके बाद योकी उसे ओपन करता है। तो हमें पता चलता है सिसिलिया ने योकी को सिर्फ चॉकलेट नहीं बल्कि ई केक केक भी दिया होता है। सिर्फ उसी के लिए एंड योकी बेचाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।